गांव घर के कुछ शिक्षक शिक्षा के लेवल को इस तरह से नीचे लेते जा रहे हैं। अब हो सकता है कुछ शिक्षकों को हमारे बात से तकलीफ होता होगा। गांव घर में एक चीज़ देखे होंगे, जो होम ट्यूशन जो पढ़ाने वाले टीचर जाते हैं आजकल घर पर, किसी के घर पर जाते हैं तो वो करते क्या है, उसका फ़ी होता है 700, 800, 1000 या मान लीजिए मैक्सिमम वो 1500 रुपया लेते हैं किसी से। अगर आप 1500 रुपया ले करके 1 से 1.5 घंटा किसी के यहाँ समय देते हैं तो 1500 रुपया लेते हैं। आप 30 दिन जाते हैं, 30 दिन का 1500 रुपया लेते हैं 1 घंटा का। ठीक, अब 30 दिन जाते हैं 1500 रुपया लेकर के, तो 1 दिन का मोटा मोटी क्या रुपया हुआ, 50 रुपया। 50 रुपया अगर 1 घंटा आप पढ़ाते हैं तो 8 घंटा अगर पढ़ाइएगा तो क्या 100 रुपया होगा, 400 रुपया। मतलब एगो दिहाड़ी करने वाला मजदूर जो होता है वो मजदूरों का भी 400 से ज़्यादा लेबर जो ईंट उठाता है ना, उसका ज़्यादा रुपया है। आप शिक्षा के लेवल को गिराने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कहिएगा सर बच्चा फिर पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ पाएगा, लेकिन आपका जीवन ऐसे में क्या हो रहा है उसको समझ रहे हैं ना। मतलब कहने का आप 400 रुपया कमा रहे हैं, मतलब पर डे कितना खर्च करके, कम से कम 10-20 लाख रुपया खर्च करके, तब आपको पढ़ना ही नहीं था, आप पढ़े क्यों? सीधा बात, तब आप स्टार्टिंग से लेबर एक काम करते, 400 रुपया कमाते। तो शिक्षा के लेवल को गिराने का काम करते हैं। किसी के घर पर जाएंगे और 1000-1500 रुपया लेकर के पढ़ाते हैं। अब कहिएगा सर पूरा दिन में हम 8 घंटा ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, तो 8 घंटा ट्यूशन पढ़ा लेते हैं तो कितना रुपया हो गया आपका, 400 रुपया होगा एक दिन का। अगर आप 12,000 पर महीना कमा भी लेते हैं तो उससे आपका मान लीजिए एगो लेबर जो कमाता होगा, जिनका 500, 600, 700 रुपया कॉस्ट है लेबर कॉस्ट, वो तो आपसे ज़्यादा कमा रहा है। फिर आप पढ़ लिख के क्या किए, वही 12,000, 10,000 रुपया कमा रहे हैं घर में। मतलब कहने का शिक्षा के लेवल को, अब देखिए इसका परेशानी क्या है, मेन रीजन है इसका बेरोजगारी। मतलब सरकार बच्चा पढ़ लिख तो लेता है, लेकिन सरकार रोजगार वैकेंसी निकालता नहीं है, निकालता है तो पेपर लीक करवा देता है। वैसे में लोग का होता क्या है, बेरोजगार रहने का लोग सोचता है चलो कुछ तो रोजगार मिल रहा है, अब पढ़ लिख लिए तो ईंट तो उठा नहीं सकते हैं। आपका सवाल ये भी तो होगा सर, ये काम नहीं करेंगे तो फिर ईंट तो उठा नहीं सकते, पढ़ लिख लिए हैं तो पढ़ लिख कर ईंट उठाना मुश्किल है। तो पढ़ लिख कर ईंट उठाना मुश्किल तो है, लेकिन आप घर पर जाते हैं तो 1 घंटा अगर पढ़ाते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम 3000 रुपया फी रखिए, तो कम से कम 1 घंटा का 100 रुपया तो हुआ ना। अगर आप 8 से 10 घंटा मेहनत करते हैं तो आपका उसके अकॉर्डिंग आपका फी भी मिलेगा। मतलब 24 से 25 हज़ार रुपया आपको महीना का कम से कम अगर आप कमाते हैं, चूंकि इसलिए बोल रहे हैं 12,000 कमाते हैं आप उसके यहाँ। अब देखिए थोड़ा सा जमाना स्टैंडर्ड हो गया, आप जाइएगा उसके यहाँ बैग से पढ़ाने के लिए, 30 दिन बैग से पढ़ाने जाइएगा, 12,000 में 3,000, 4,000 का आपका पेट्रोल खर्चा जाएगा। अब आपको कितना बचा? अगर फैमिली आपके साथ में है, अगर 4-5 आदमी का परिवार चला रहे हैं तो पैसा से आपका 2 आदमी का परिवार नहीं चलेगा। आजकल एक आदमी सिंगल, एक आदमी को लाइफ जीने के लिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए कम से कम 8 से 10,000 रुपया जरूरी है, तब आप 30 दिन अच्छा से लाइफ जी सकते हैं। लेकिन आप उतना कमा रहे हैं, तो शिक्षा के लेवल को कुछ इस तरह से गिराया जा रहा है जिसका वर्णन नहीं है। बाकी हो सकता है चंद शिक्षकों को इस बात से तकलीफ हुआ होगा, जो सर आप ये बात बोल रहे हैं हम लोग को रोजगार नहीं तो ये काम कर रहे हैं। आप काम करने के लिए मना नहीं है, काम कीजिए, लेकिन आपका जो उचितन चार्ज होता है, एक लेबर आपके यहाँ आएगा ना, आप कहिएगा 200 रुपया में ईंट उठा देने के लिए, ईंट नहीं उठाएगा, उसको 400-500 रुपया चाहिए तभी उठाएगा। उसके साथ साथ खाना भी खाते हैं, और आप उसके यहाँ 1 घंटा पढ़ाने जाते हैं, आपको उसके बदले में क्या मिलता होगा, 1 कप चाय मिलता होगा। 1 घंटा पढ़ाते होंगे, चले आते होंगे, खाना घर में ही खाना। मतलब ये सब सोचिए, लेबर से कम कमाना, खाना घर से खाना, गाड़ी में पेट्रोल घर से देना, ऐसा काम क्यों करेंगे? पढ़ लिख कर उससे बढ़िया किसी प्राइवेट कंपनी पकड़ लीजिए, आपको 20 से 25 हज़ार रुपया महीना मिलेगा। कहीं और काम धंधा पकड़ लीजिए, जब देख रहे हैं इससे पेट नहीं चलने वाला। और ये काम तब तक कीजिएगा आप, तब जब तक कि आपके ऊपर सब चीज़ बोझ न लगने लगे। 2-4-5 साल कीजिएगा, बात समझ में आएगा। जब बोझ लगने लगेगा तब भले छोड़िएगा, लेकिन अभी से आपको सोचना चाहिए ये काम करके हम 8 से 10,000, 12,000 रुपया कमाएंगे, जिससे कि हमारा परिवार मेंटेनेंस या दिन दुनिया नहीं चलेगा। लेकिन उम्र जो है उसके साथ बीतते जाता है आपका। मतलब उम्र अगर 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल काम किए, उतना उम्र आपका बीतते गया। तो जिस उम्र में आपको कमा करके कुछ करने की उम्र था, उस उम्र में होम ट्यूशन पढ़ा करके आपको नहीं कुछ करने लायक बना देता है। बाकी आप सब अपना अपना राय कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर रखिएगा।